हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो वीडियो है आप थंबनेल देख कर आए हैं। नीट को देख के डर लगता है, नीट का एग्ज़ाम पेपर देख कर डर लगता है, सोच कर ही डर लगता है कि हम हैं तो बायो के स्टूडेंट्स, बट अगर नीट एग्ज़ाम्स नहीं देंगे तो क्या हम अपना अच्छा करियर नहीं बना पाएंगे, क्या हमें एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी। तो डरिए मत। इसके अलावा भी कई करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, ज़रूरी नहीं कि आपको जिससे डर लगता है नीट को ही देकर आपका अच्छा करियर बन सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नीट से अच्छा करियर नहीं बनता है, बनता है, लेकिन नीट के बिना भी कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पर आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है नीट की। नीट के अलावा भी कई सारी ऐसी फील्ड है जिनके थ्रू भी हम अपना करियर बनाना सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि मेडिकल फील्ड में ही जाना चाहते हैं तो भी क्या हमें नीट की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ऐसी भी कई सारी एग्जाम्स हैं जिनका लेवल जो है नीट के कंपैरिजन्स में बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप खुद से एनालिसिस कीजिए। जो नीट का लेवल है और जो दूसरी एग्जाम्स की हम इस वीडियो में बात करने वाले बहुत इजी हैं, उसके कंपैरिजन पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है और उसके बावजूद आप अपना कैरियर यहाँ बना सकते हैं। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में, और भी कई नर्सिंग कोई कोर्सेज हैं। तो बीएससी नर्सिंग कौन कौन से जो स्टेट हैं, कौन कौन सी एग्जाम्स करवाते हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन में। मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेट की एग्जाम्स को, उनके फॉर्म कब आते हैं, उनका क्या सिलेबस पैटर्न है, क्या उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, क्या एग्ज़ाम ऑनलाइन होती है ऑफलाइन होती है, फॉर्म किस मंथ में आते हैं, कब एग्ज़ाम होती है, पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा भी पैरामेडिकल में कौन से कोर्सेज होते हैं, इसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, आप उसमें सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं इनकी एक अलग प्लेलिस्ट हम करवा देंगे जिसमें आप कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में जाकर भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए अभी हम देखते हैं बीएससी नर्सिंग में हम अपना करियर बना सकते हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, और हम बिना नेट के भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो देखो, आपको कंडीशंस क्या है, आप या तो 12th पास आउट हैं या परस्यूइंग है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। कोर्स की टाइम लिमिट की बात करें कि कितने टाइम का ये कोर्स है, तो ये जो कोर्स है वो 4 साल का कोर्स है और ये डिप्लोमा कोर्स नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये डिग्री कोर्सेज है। तो क्या डिप्लोमा कोर्सेज नहीं होते हैं नर्सिंग में? होते हैं। मैंने आपसे कहा अभी कि कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज हैं, उसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बहुत सारे कोर्सेज के बारे में, कंपाउंडर, डिप्लोमा कोर्सेज एज वेल एज पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में भी बताया है, एएनएम जीएनएम के बारे में बताया है। साथ ही हमने एक और वीडियो में डिस्कस किया है कि एएनएम और जीएनएम इन दोनों कोर्सेज में से कौन सा बेटर है, आपको एएनएम करना चाहिए, जीएनएम करना चाहिए, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ बेटर है, एज वेल एज बीएससी नर्सिंग करने के क्या बेनिफिट्स हैं, ये भी मैंने आपको बताया। सो ये डिग्री कोर्सेज है। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पर मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं 17 ईयर्स है, और मैक्सिमम स्टेट में ये मिनिमम एज लिमिट है, मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है। आप 55 ईयर्स के हैं तो भी आप इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ, जो अभी एज की बात करी, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 2009 के बीच है तो यू कैन एलिजिबल, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म कैसे आते हैं? तो फॉर्म हमेशा ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट है, ऑलमोस्ट बोल रही हूँ मैं, एक आधी स्टेट है जहाँ पे ऑफलाइन होता है, तो वो आप गो थ्रू कीजिएगा इस वाले वीडियो को, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है जिसमें मैंने बताया है कि किस किस स्टेट में ऑनलाइन होता है, कहाँ पे ऑफलाइन होता है। तो ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही आते हैं, और एग्जाम के फॉर्म कुछ कुछ स्टेट्स में फेब में आ जाते हैं या मार्च से अप्रैल में। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, अप्रैल से फेब से अप्रैल के बीच में ही इनके फॉर्म्स आते हैं। इंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, तो ऑल इंडिया लेवल पे भी होती है, एम्स की एग्ज़ाम है, और स्टेट वाइज भी होती है। तो आप स्टेट वाइज भी दे सकते हैं, साथ ही साथ ऑल इंडिया लेवल पे भी एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। आगे अगर बात करें कि जो एग्ज़ाम है ऑलमोस्ट जून में होती है, कुछ कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर जुलाई में भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाई जाती है। इसके बाद मिनिमम मार्क्स, तो 12th में आपके जो भी मार्क्स हो इस एग्ज़ाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप क्लियर पास होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए किसी सब्जेक्ट्स में, पास होना चाहिए। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी उसकी क्या बन जाएगी, उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और मेरिट लिस्ट के बिहाफ पर ही आपका सिलेक्शन यहाँ पर होना है। कोई नीट की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे स्टेट हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन्स देते हैं नीट के बिहाफ पर। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नीट में ही जाएं, ठीक है। नीट में एक बड़ा पोर्शन जो है स्टूडेंट्स का चला जाता है, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं
जो नहीं चाहते नीट की प्रिपरेशन करना, लेकिन एज अ बीएससी नर्सिंग में भी वो अपना कैरियर बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने के बाद वो मास्टर्स भी कर सकते हैं, इसमें एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे एज अ पीएचडी करने के बाद में उनकी फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेन में अपना करियर बना सकते हैं, यानी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद कहाँ कहाँ करियर बनता है, ये वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, पूरा डिटेल में मैंने आपको वहाँ पर बताया है। सो नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कि ऑलमोस्ट जितने भी ये कैसी होती है, स्टेट वाइज होती है, जैसे कि भाई एम्स जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे होती है, आप इसको भी दीजिएगा, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है सिलेबस में। तो इसके एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन ऑलरेडी चैनल पे चल रही है, आप डेली उसको देख सकते हैं, जहाँ पर आपको 6-10 पर हमारी क्लास होती है, लाइव क्लास होती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन जो है एम्स लेवल से लगा के स्टेट जो नर्सिंग एग्जाम्स होती है उसको कवर करने की कोशिश की। आप बिल्कुल देखिएगा, बेसिक टू एडवांस आपको सारे क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे यूपी में यूपी सीनेट की एग्जाम्स होती है, बिहार में बीसीईसी होती है, एमपी के अंदर एमपी पीएनएसटी होती है, छत्तीसगढ़ में सीजी एग्जाम्स होती है, हरियाणा में सीईटी होती है, तो ये स्टेट वाइज होती है। अब इसमें एक और लॉजिक ये है कि जो भी स्टेट इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है वो उन स्टूडेंट्स के लिए ही होती हैं जो उस स्टेट के डोमिसाइल स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि क्या अदर स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जो सीट है वो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलती है, उन्हें सीट्स मिलेगी प्राइवेट कॉलेज में। कहाँ मिलेगी? प्राइवेट कॉलेज में। कुछ ऐसे स्टेट हैं जो आप अगर यहाँ से मान लीजिए आप बीएससी नर्सिंग करते हैं, तो आपने बीएससी नर्सिंग अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के रूप में वहाँ पर एडमिशन लिया, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर बिलोंग टू द बिहार एंड यू आर अप्लाइंग इन द यूपी, आप यूपी में अप्लाई कर रहे हैं और आपने प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग की, लेकिन इसके बाद आप एमएससी करना चाहेंगे, तो आप कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे एलिजिबल करते हैं कि उसके बाद उनको गवर्नमेंट मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक डिग्री जो है वहाँ के स्टेट से ले ली, पर ये हर स्टेट में सिमिलर नहीं है। तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और वहाँ के जो डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उसी स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। तो ये स्टेट वाइज है, बहुत सारे स्टेट है, सब अपनी अपनी एग्जाम्स को कंडक्ट करवाते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जब भी स्टेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आप 2 फॉर्म जरूर डालिएगा, 2 से ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, 2-3 जरूर डालिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके कहीं और एग्जाम्स में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए तो उससे आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और अच्छे कॉलेज से पढ़ने का ये प्रेफरेंस मिलेगा आपको कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा निकल कर आएंगी। तो एम्स के ऑलमोस्ट 18 कॉलेज हैं, एम्स अपनी खुद की एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है। इसके बाद पीजीआईएमआर के कॉलेज मिलेंगे, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, साथ ही आर्मी के नर्सिंग कॉलेज मिलेंगे और ईएसआईसी के भी कॉलेज ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो इनकी तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टेट के कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, उसमें आपको गवर्नमेंट भी मिल जाएंगे एज वेल एज आपको प्राइवेट भी मिल जाएंगे। तो वही अगर हम बात करें कि आप जब भी नर्सिंग की एग्ज़ाम दे रहे हो, तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो 3 सब्जेक्ट हैं आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है बेटा, ये तो पढ़ना ही है सभी में ऑलमोस्ट, और इनका आपका पोर्शन अच्छा क्लियर हो जाता है तो आप एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस हैं। इसके बाद देखो अलग अलग स्टेट्स में जैसे कहीं पर नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जीके के आते हैं और कुछ इंग्लिश के आते हैं, तो जिसकी इंग्लिश बेसिक अच्छी है वो आराम से निकाल सकता है। तो इन 3 पोर्शन को भी अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो थोड़ा बहुत ही आपको मेजर डिफरेंस पड़ता है। आपके स्टेट पे पहले फोकस कीजिए, देन नेक्स्ट वाले स्टेट का, क्योंकि एग्जाम डेट तो डिफरेंट डिफरेंट रहेगी, तो ये 3 पोर्शन और एक्स्ट्रा आपको करने रहेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट सिलेबस जो होता है वो सिमिलर ही होता है। तो आप, मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप एक से ज़्यादा फॉर्म जरूर भरिएगा बेटा। और यदि आप एम्स की या नर्सिंग्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आप दांगी एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एम्स की अलग क्लासेस मिल जाएंगी एज वेल एज स्टेट नर्सिंग की जो प्रिपरेशंस की क्लासेस हैं वो अलग से मिल जाएगी। और बैच की प्राइस बहुत मिनिमम प्राइस है बेटा, 799 है, और ये कुछ दिनों के लिए है ये, इसके बाद ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। इसकी एक खासियत मैं बता दूं, यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज तो पूरे टॉपिक तो मिलेंगे ही हिंदी एंड इंग्लिश में, एज वेल एज आपको वन शॉट्स भी मिलेंगे। तो जब एग्जाम आपके पास में होगी, आपका टॉपिक्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे एक चैप्टर्स के, तो आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प होगी। इसके साथ टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, ये पूरा सपोर्ट आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको कोर्स शो नहीं हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या आप डायरेक्ट दांगी एकेडमी टेलीग्राम पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पर मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।